हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ट्रिक पे। चलिए आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3 बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो है स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है कुल 50 क्वेश्चन होंगे, तो उसकी व्याख्या के साथ हम लोग अपनी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो कौन सा समाचार पत्र? केसरी। किस भाषा में? मराठी भाषा में। किसमें? मराठी भाषा में जो है प्रारंभ किया था। एक और जो है मराठी भाषा में इसका जो एक और इनकी पत्रिका है मराठा, उसका जो है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। कब किया था? होम रूल लीग आंदोलन के टाइम पे, यानी 1916 में। बाल गंगाधर तिलक ने जो है 2 उत्सवों का प्रारंभ किया था। बाल गंगाधर तिलक ने 2 उत्सव का प्रारंभ किया था। कब? 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में जो है शिवाजी उत्सव। 1895 में शिवाजी उत्सव, 1893 में गणपति उत्सव। नेक्स्ट हमारा इसी में देखते हैं। और गदर समाचार पत्र की स्थापना गदर समाचार पत्र का प्रारंभ किसने किया था? इसका प्रारंभ जो है लाला हरदयाल ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित में से किसे अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? ए ओ ह्यूम, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। उपर्युक्त में से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है अशांति के जनक किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। लोकमान्य तिलक को जो है भारतीय अशांति के जनक के रूप में जो है जाना जाता है। तो क्या देखा हमने? भारतीय अशांति के जनक के रूप में जो है लोकमान्य तिलक को हम लोग जानते हैं। लोकमान्य तिलक जो है इन्होंने जो है 1916 इन्होंने जो है नारा दिया था इनका जो नारा था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको हम जो है लेकर रहेंगे। कब दिया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 के टाइम पे। इनको जो है भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो इनको जो है भारतीय अशांति का जनक जो है वैलेंटाइन सिरोल ने जो है कहा था। और लोकमान्य तिलक की जो है मृत्यु जो है 1 अगस्त 1920 को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी जो मृत्यु कब? 1 अगस्त 1916 को हो जाती है, वो 1920 को होती है। और असहयोग आंदोलन के प्रथम दिन ही जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद एक तिलक कोष बनाया जाता है, उसमें जो है 1 करोड़ रुपए की जो है जमा पूंजी होती है। उसमें 1 करोड़ रुपए जो है जमा होता है। और बिहार में जो है इसका तिलक कोष का जो है बनाया गया था, उसका संयोजक कौन था? तो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक जो है द्वारकानाथ टैगोर थे। कौन? द्वारकानाथ टैगोर हैं लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक। इसी में देखते हैं राजा राम मोहन राय, इन्होंने जो है आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कब? 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1815 में, 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। हिंदू कॉलेज जो है 1817 में, जबकि वेदांत कॉलेज जो है 1825 में इसकी स्थापना हुई थी। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? और नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। दीनबंधु मित्रा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इनकी पुस्तक का नाम था नील दर्पण। क्या था? नील दर्पण। और बाल गंगाधर तिलक इन्होंने जो है गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। कौन सी? गीता रहस्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? किसने सुझाव ये दिया था? तो ये सुझाव जो है स्वामी श्रद्धानंद ने जो है दिया था। किसने? स्वामी श्रद्धानंद जी। रोलेक्ट एक्ट जो है 6 अप्रैल 1919 को जो है गांधी जी ने जो है देशव्यापी आंदोलन चलाया। इसे जो है रोलेक्ट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जानते हैं। और इसी समय जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने जो इंडिया विंस जो है फ्रीडम नामक पुस्तक का जो है विमोचन किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाइए। कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव जो है कब हुआ था? ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा
बी 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज दिवस जो है कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। दांडी मार्च 12 मार्च को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब? सितंबर 1931 में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल और अवध का नेतृत्व करना। तीसरा ऑप्शन हमारा है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है 1857 स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना यही थी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर जो है पहुंचना। 29 मार्च 1857 को जो है मंगल पांडे द्वारा इससे संबंधित और देखते हैं फैक्ट। 29 मार्च 1857 को जो है मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर में जो है विद्रोह किया गया और 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों का जो है विद्रोह हुआ था। 11 मई 1857 को सैनिक दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को जो है नेता जो है चुना गया था। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, यदि दांडी नंबर 1 दांडी मार्च, सेकंड जलियांवाला बाग त्रासदी, थर्ड है भारत छोड़ो आंदोलन, फोर्थ है स्वदेशी आंदोलन, इन्हें कालक्रम के अनुसार रखा जाए तो निम्नलिखित में से जो है कौन क्रम में पहले आएगा? तो देखते हैं इसमें दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। जबकि जो है स्वदेशी आंदोलन जो है 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को। तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद जलियांवाला बाग, उसके बाद दांडी मार्च, उसके बाद जो है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका विकल्प हो जाएगा 4, 2, 1 और 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अब तक हमने तीसरा प्रैक्टिस सेट है, तीनों में जो है ये क्वेश्चन अब तक आया है। 1930 में चट गांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? तो इसका नेता जो है सूर्य सेन थे। इनको जो है मास्टर दा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मास्टर दा के नाम से जानते हैं। इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। कौन सी? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। इनको जो है 1934 में जो है फांसी दी गई थी। 1934 में इनको फांसी दी गई थी। चटगांव कहाँ पर पड़ता है? बंगाल में जो है पड़ता है। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाते हैं दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु मित्र। नील आंदोलन जो है बंगाल के नदिया जिले में जो हुआ था। कहाँ पे? बंगाल के नदिया जिले में जो है हुआ था। इसका नेतृत्व विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास ने जो है किया था। किसने? विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की थी। किसने? महात्मा गांधी। ज्योतिबा फूले यानी महात्मा फूले इनको कहा जाता है। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इन्होंने जो है प्रथमतः महिलाओं के लिए जो है अलग से स्कूल खोला था। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर, किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? तो 1924 से 34 में जो है कब? 1924 से 34 के मध्य जो है पड़ा था। कम्युनिस्ट विचारधारा का जो प्रारंभ कब होता है? 1920 में होता है। कब? 1920 में। कम्युनिस्ट विचारधारा जो है किसके द्वारा चलाई गई थी? एम एन राय के द्वारा जो है ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? एम एन राय के द्वारा। मानवेंद्र नाथ राय इनको कहा जाता है। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इनको जो है लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार की उपाधि इनको जो है बारदौली की महिलाओं ने दिया था। किसने? बारदौली की महिलाओं ने। भगत सिंह की पुस्तक का नाम है मैं नास्तिक हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1938 और 1939 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जबकि 1939 में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसमें कौन सी जोड़ी सही है? लॉर्ड रीडिंग दरबार। कौन सा? लॉर्ड रीडिंग दरबार जो है हमारा
सही उत्तर हो जाता है। नहीं सॉरी, फिर से देखते हैं हम, इसका गलत उत्तर हमने बताया। जेम्स फोर्ड रोलेक्ट एक्ट से संबंधित हैं। लॉर्ड रीडिंग दिल्ली दरबार से। लॉर्ड विलिंगटन प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाता है जेम्स फोर्ड। ये जो है रोलेक्ट एक्ट से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को के नाम से जाना जाता है। तो इसको जो है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जो जानते हैं, किसके? मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जो है जानते हैं। ये कब घोषणा हुई थी? 20 अगस्त 1917 को। ये जो है इसमें जो है क्या, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के अंतर्गत राज्य की द्वैत शासन आता है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन के लिए तथा यूरोपियन के लिए, और प्रत्यक्ष निर्वाचन का जो है प्रारंभ जो है इसी के समय हुआ था। पृथ्वी के नेक्स्ट हमारा साइंस का क्वेश्चन आ जाता है। पृथ्वी के केंद्र से 2 आर की ऊंचाई पर 2 आर की ऊंचाई पर स्थित किसी व्यक्ति का वजन क्या होगा? जहां आर पृथ्वी की त्रिज्या है वही रहेगा। 1/4 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम संबंधित है। फ्लेमिंग के जो है बाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है? धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। किससे? धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से। पारा का गलनांक होता है, पारा का गलनांक है -39, 68 और -73। तो इसका आंसर हो जाता है -39 अंश सेंटीग्रेड। पारा जो है -39 से -39 अंश सेंटीग्रेड से जो है 357 अंश सेंटीग्रेड जो है तापमान को जो है मापती है। यहाँ तक जो है तापमान को मापती है। नेक्स्ट हमारा न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होती है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है? बल की माप परिभाषा, बल की माप, वेग की परिभाषा। तो हम इसका आंसर बताते हैं बल की माप यानी, और न्यूटन के गति के प्रथम नियम से और न्यूटन के गति के तृतीय नियम से क्या प्राप्त होता है, इसको आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में जो है बताइएगा। रेडियोधर्मी तत्वों को रखा जाता है किस श्रेणी में रखा जाता है? एक्टिनाइट के श्रेणी में रखा जाता है। किसमें? एक्टिनाइट। नेक्स्ट हमारा क्यूप्राइट का सूत्र है। क्यूप्राइट का सूत्र हो जाता है हमारा Cu2O। क्या? Cu2O। और चूना का हो जाएगा CaO, और बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। और अगर पूछता है चूना पत्थर का CaCO3 जो है चूना पत्थर का होता है। जर्मन सिल्वर बने होते हैं, जर्मन सिल्वर बने होते हैं कॉपर 60%, निकल 20% और जिंक जो है 20%। तो इसका आंसर हो जाता है नंबर ए। नेक्स्ट हमारा 23 क्वेश्चन। नाभिकीय तापीय रिएक्टर में निम्न में से किसका उपयोग जो है मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? तो किसका उपयोग जो है मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? तो इसमें जो है हमारा जो है कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। डेंगू से पीड़ित व्यक्ति में सामान्यतः एक रोग लक्षण दिखाई पड़ता है, वह क्या है? तो वह जो है प्लेटलेट्स की कमी जो है इसमें होती है, प्लेटलेट्स की काफ़ी कमी हो जाती है। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं, बाल जो है कैरोटीन प्रोटीन से जो बनता है। किससे? कैरोटीन प्रोटीन से जो है बनता है। बाल, नाखून, त्वचा, इन सब में जो है अल्फा कैरोटीन जो है पाया जाता है। दूध निकालने के लिए स्तन ग्रंथियों में संकुचन पैदा करने वाला पदार्थ है एस्ट्रोजन, FSH, ऑक्सीटोसिन। तो इसका आंसर हो जाता है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है, प्रतिरक्षा का जो है सर्वाधिक संबंध किससे? लिम्फोसाइट से है। किससे? लिम्फोसाइट से। अस्थायी दांतों की कुल संख्या होती है, अस्थायी कुल कितने दांत होते हैं? 20 दांत यानी 20 दांत। जहाँ कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? त्वचा, रक्त, वृक्क। तो इसमें से जो है कोई नहीं हो जाएगा, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जियोग्राफी का यानी भूगोल आता है हमारा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो इसका उत्तर हो जाता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से जो है उत्तर पूर्व। क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। नेक्स्ट हमारा 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल जो है
अंडमान को निकोबार द्वीप से जो है पृथक करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है। 10 डिग्री यानी अंडमान निकोबार द्वीप के मध्य है। और कोको द्वीप जो है भारत को म्यांमार से अलग करता है। नेक्स्ट हमारा बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब रखा है? 2030 तक, 2025, 2035। तो इनमें से जो है इसका उत्तर कोई नहीं, यानी ये हो जाएगा DE। तो ये जो है कब तक रखा है? 2070 तक जो है शून्य उत्सर्जन कार्बन का जो है लक्ष्य रखा गया है। मैंग्रोव वन में वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंग्रोव वन में जो है विशाल जो है क्षेत्र जो है जलमग्न हो जाएगा। मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जो है जलमग्न हो जाएंगे। वैश्विक तापमान का जो है ये फर्क यहाँ पर पड़ेगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है विशाखापत्तनम में स्थित है। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादक का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? विद्युत उत्पादक का जो सबसे अच्छा स्रोत है कोयला होगा, खनिज तेल एवं गैस होगा, जल विद्युत होगा। तो सबसे अच्छा स्रोत होगा जल विद्युत। नेक्स्ट हमारा सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल जल विद्युत परियोजना जो है हमारा जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। यहाँ पे जो है तुलबुल परियोजना भी है। कहाँ, क्या है? तुलबुल परियोजना। भाखड़ा नागल जो है परियोजना पूछता है तो पंजाब हो जाता है। स्वर्ण रेखा जो है झारखंड में है। नेक्स्ट हमारा 61 क्वेश्चन है, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? किसमें जो है? एंथ्रासाइड में जो है 94 से लगभग 96% जो है कोयला जो है पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इनमें से जो ऑप्शन दिया है इसमें सबसे ज़्यादा होता है छत्तीसगढ़ हमारा करेक्ट आंसर। किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। कितना है? 964 है। कितना? 964। उत्तर प्रदेश की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में 902 हो जाता है। और हरियाणा का अगर पता करना है तो आपको 917 हो जाता है। और अगर संपूर्ण भारत का पूछता है तो संपूर्ण भारत का हो जाएगा 914। लिंगानुपात अगर भारत का पूछता है तो 943 होता है भारत का लिंगानुपात, 943। अगर पूछता है सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है और सबसे कम जो है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ का है और कितना है। नेक्स्ट हमारा 63 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वस्त्र उद्योगों में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें जो है सूत का जो है सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बराबर अंतराल पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं हेस्यूर, कंटूर और स्पॉट हाइट। तो ये क्या कहलाती हैं? कंटूर कहलाती है। नेक्स्ट हमारा, जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है? जिनका जो है प्रयोग बार बार किया जाता है उनको जैव कहते हैं, अजैव कहते हैं, अनिम्नीकरण कहते हैं। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाता है। क्या कहता है? इनमें से कोई नहीं। अब हमारा आ जाता है करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन हमारे लास्ट में करंट अफेयर्स के होते हैं। तो इसमें हम करंट अफेयर्स देखते हैं, नवीनतम जितने करंट अफेयर्स जो है हमारे 2024 लास्ट में और 25 शुरुआत में होंगे उस सबका जो है इसमें अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं लास्ट के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? रणधीर सिंह, गगन नारंग है, PT ऊषा है। तो इसका आंसर हो जाता है रणधीर सिंह जो है इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया या किस देश से संबंधित है? ये जो है थाईलैंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? थाईलैंड से। रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। ये जो है फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? फिलीपींस के द्वारा जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? अब जो 2025 में जो है टेस्ट चैंपियनशिप होगा उसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो उसकी मेज़बानी जो है हमारा इंग्लैंड करेगा। इसका करेक्ट आंसर इंग्लैंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया?
बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में। तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई में किया गया, मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट हमारा टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में C-130 जे सुपर हरकुलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ जो है समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? लॉकहीड मार्टिन के साथ जो है समझौता किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है? वरुण अभ्यास किसके साथ किया? तो फ्रांस के साथ जो है। आप लोगों को लगभग याद होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 3 क्वेश्चन और बचे हमारे। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? मोइदम जो है हमारा असम राज्य में स्थित है। मोइदम का अर्थ क्या है? मृत्यु का टीला। मोइदम का क्या अर्थ होगा? मृत्यु का टीला। बिहार में विदेशी अपराधियों को उनके देश भेजने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? विदेशी जो अपराधी हैं उनको जो है उनके देश भेजने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? बिहार में उनके लिए जो है मिशन इंसानियत जो है शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया? मिशन इंसानियत जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा बिहार के किस जलाशय में पहला रिवर सफारी बनाया गया है? बिहार के किस जलाशय में पहला रिवर सफारी बनाया गया है? कहाँ पे? तो ये बनाया गया रानी दुर्गावती जलाशय में जो है बनाया गया है। कैमूर तथा रोहतास की सीमा के पास ये है। नेक्स्ट हमारा बिहार में कहाँ राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा? वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोला जाएगा? ये जो है इसका आंसर हो जाएगा शेरपुर में जो है बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा। तो आज के जो है हमारे 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। ऐसे ही लगभग 40 सेट जो हम लोग करेंगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।